न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है दैट इज नथिंग बट अप्रोक्सीमेशन ऑफ स्टीफन्स लॉ, उसी का अप्रोक्सीमेशन है थोड़ा सा। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट्स दैट जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट होगा, मतलब dq बाई dt, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट dq बाई dt is directly proportional to excess temperature of the body over the surrounding। मतलब सपोज एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर कुछ तो टीटा है, सराउंडिंग टेम्परेचर टीटा नॉट है, तो बॉडी का एक्सेस टेम्परेचर कितना है देन सराउंडिंग, मतलब टीटा माइनस टीटा नॉट। तो ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेस ऑफ टेम्परेचर। करेक्ट। मुझे बताओ, वी नो दैट Q जो है बराबर, या फिर dq जो है दैट इज ms dt, बराबर है क्या? dq जो है दैट इज ms dt। ये dt कौन सा होता है? टेम्परेचर, तो इसको d थीटा लिखो ऐसे। बच्चों देखो, यस सर बोलो जल्दी। करेक्ट। डिवाइडिंग बाई dt ऑन बोथ साइड्स, तो कैन आई राइट dq बाई dt इज इक्वल टू ms d थीटा बाई dt। करेक्ट। या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q इज ms इंटू टीटा, मतलब हीट जो है दैट इज ms इंटू टीटा, टेकिंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ साइड्स, dq बाई dt इज ms d थीटा बाई dt। दोनों को इक्वेट करते हैं, तो मुझे बताओ इधर से हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्या दोनों को इक्वेट करके? ms d थीटा बाई dt ये जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टीटा माइनस टीटा नॉट से। करेक्ट। So we can write theta d theta upon dt is directly proportional to 1 upon ms theta minus theta naught। बच्चा देखो सही है क्या? Am I correct? To remove proportionality sign एक कांस्टेंट आएगा, so d theta upon dt is equal to वो कांस्टेंट k upon ms theta minus theta naught। लेकिन हम लोग बेसिकली यूज करेंगे d theta upon dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीटा माइनस टीटा नॉट, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग। अभी देखो इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करो पहले। सपोज सबसे इजी एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज चाय, गरम चाय, ठीक है, सराउंडिंग गरम चाय मतलब कितना डिग्री सेल्सियस? 40 डिग्री सेल्सियस पे चाय। सराउंडिंग टेम्परेचर समर है, समर्स है, सराउंडिंग टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो डिफरेंस इन टेम्परेचर कितना हुआ? अपना जो चाय है वो 40 डिग्री सेल्सियस पे है और सराउंडिंग टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पर है, तो डिफरेंस इन टेम्परेचर कितना हुआ? 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब डी टीटा बाई डी टी मतलब रेट ऑफ कूलिंग, मतलब अपना जो चाय है कितना फास्ट या कितना स्लो ठंडा होने वाला है, रेट ऑफ कूलिंग कितने रेट से वो कूल होगा, ये टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड होगा। केस 2 विंटर्स है और अपना सराउंडिंग टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, तो इस केस में डेल्टा टी कितना हुआ? 30 डिग्री सेल्सियस। मुझे बताओ ये टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है, ये टेम्परेचर डिफरेंस कम है, ये टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है, तो यहां पर फास्ट कूलिंग होगा और यहां पर स्लो कूलिंग होगा। रेट ऑफ कूलिंग मतलब क्या? इस केस में 40 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री कम, मतलब 39 डिग्री सेल्सियस करने के लिए 1 मिनट लगेगा। सपोज यहां पर 40 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस करने में मे बी 10 सेकेंड लगेंगे, जल्दी फास्ट कूल होगा। तो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि ये जो है दिस इज अप्रोक्सीमेशन ऑफ स्टीफन्स लॉ, इसीलिए ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है दिस इज वैलिड ओनली फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज ज्यादा होगा तो हमको स्टीफन्स लॉ यूज करना पड़ेगा, अगर टेम्परेचर चेंज स्मॉल है तो अप्रोक्सीमेशन करके हम लोग ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यूज कर सकते हैं। थीटा इज टेम्परेचर, ये मैंने टीटा क्यों लिखा है? ये जो टीटा है दिस इज टेम्परेचर, और इसको तुम लोग डिग्री सेल्सियस में ले सकते हो बिकॉज इट इज डिफरेंस इन टेम्परेचर, तो इसको तुम लोग केल्विन में लो या डिग्री सेल्सियस में लो, आंसर सेम आएगा, तो सीधा डिग्री सेल्सियस में लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल देखो अभी, रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी इज 2 डिग्री सेल्सियस पर मिनट एट टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस एंड 1 डिग्री सेल्सियस पर मिनट व्हेन इट इज एज 45 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग? जल्दी सॉल्व करो बच्चों, जल्दी सॉल्व करो इसको। वेरी गुड, 30।
आया क्या 30? जो रेट ऑफ कूलिंग है मतलब केस 1 ऐसे लिखो क्या, डी टीटा बाई डी टी, केस 1 अपॉन डी टीटा बाई डी टी केस 2। तो ये जो रेट ऑफ कूलिंग है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉडी का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर कितना है केस 1 में 60 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग का टेम्परेचर सपोज थीटा नॉट। केस 2 में बॉडी का टेम्परेचर इज 45 डिग्री सेल्सियस और ये थीटा नॉट हो गया। तो ये पहला रेट इज 2, दूसरा रेट इज 1, तो 60 माइनस थीटा नॉट अपॉन 45 माइनस थीटा नॉट। तो थीटा नॉट यहां पर कितना आएगा 30। कितना आएगा बच्चों, तुम लोगों को कितना आया 30, ठीक है। तो एज यू कैन सी जब बॉडी का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस था, सराउंडिंग टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना है, और सराउंडिंग टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, इधर का डिफरेंस देखो कितना है, यहां का डिफरेंस मोर है, इसलिए इसका रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा है 2 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 2 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम होगा, और यहां पर 1 मिनट में बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। देखो बच्चों समझ में आया क्या यूनिट से क्या बोला मैंने बच्चों, सही है। हाँ थीटा नॉट कभी नहीं आएगा, मतलब अगर हम लोग ऐसे ऐसे करते जाए तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, ऑलमोस्ट टेम्परेचर इक्वल होगा, लेकिन आइडियली दोनों का टेम्परेचर विल नेवर बी इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जिसका हुआ है, इसको ऐसे करो क्या, केस 1, ये देखो केस 1 बच्चों, इसको अंडरस्टैंड करो अभी। केस 1 बॉडी का टेम्परेचर 62 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस आया इन 10 मिनट्स, मतलब दिस इज नथिंग बट डी टीटा बाई डी टी। कितना टेम्परेचर डिफरेंस हुआ 8 डिग्री सेल्सियस का 10 मिनट में, करेक्ट। केस 2 में एंड देन टू 42 डिग्री सेल्सियस, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस इन नेक्स्ट 10 मिनट्स। तो बच्चों एज यू कैन सी, इसलिए मैंने बोला था प्रॉब्लम का इंतजार करो। सो डी टीटा बाई डी टी यहां पर कितना है 8/10, 8/10 कुछ गलत किया क्या इधर, 50 to 42 8, इधर 12, सॉरी इधर 12/10 और इधर 8/10, करेक्ट है। तो एज यू कैन सी यहां पर जो रेट है दिस इज नथिंग बट 1.2 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, और दिस इज नथिंग बट 0.8 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, मतलब यहां पर रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा है, यहां पर रेट ऑफ कूलिंग कम है, बिकॉज अभी टेम्परेचर डिफरेंस कम हुआ है, करेक्ट। व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, दो केसेस इक्वेट करो फिर से, ये केस 1 1.2 इज इक्वल टू, इधर टेम्परेचर ऑफ बॉडी क्या लूं बच्चों, यही मेन ट्रिक है, यहां पर केस 1 में टेम्परेचर ऑफ बॉडी क्या लूं, व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ बॉडी, बिकॉज जब हम लोग रेशो लेंगे तो ये होगा टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ये होगा टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। कौन बताएगा मुझे टेम्परेचर ऑफ बॉडी क्या लूं, सोचो जल्दी अच्छे से। टेम्परेचर ऑफ बॉडी 62, हाँ वेरिएबल होगा, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऑन एन एवरेज हम लोग टेम्परेचर ऑफ बॉडी लेते हैं, इसके बीच का कुछ तो टेम्परेचर, मतलब एवरेज। तो थीटा 1 जो होगा दैट विल बी 62 + 50 डिवाइडेड बाई 2, ये लेंगे, कितना आएगा ये एवरेज, कितना आएगा 58, चेक करो कैलकुलेशन 56, और थीटा 2 मतलब टेम्परेचर ऑफ बॉडी, इसके बीच का कुछ तो टेम्परेचर लेंगे, मतलब इसका एवरेज, ये कितना आएगा 46, हो गया। तो इसका कैलकुलेशन विल बी डी टीटा अपॉन डी टी, पहले केस का 1.2 डिवाइडेड बाय ये 0.8, थीटा 1 इज 56 माइनस थीटा नॉट डिवाइडेड बाय 46 माइनस थीटा नॉट। थीटा नॉट सॉल्व कर लो जल्दी, बताओ आंसर क्या आएगा, 26 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए सबका। ये बोल रहा है इंटीग्रेशन से भी कर सकते इंटीग्रेशन से भी, लेकिन हम लोग उधर नहीं जाएंगे,
अगर प्रॉब्लम इजी इजी मेथड से हो रहा है तो उधर क्यों जाए? नहीं तो ये होमवर्क करो, चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क।